विवाहिता की संदिग्ध मौत पर दहेज हत्या का आरोप, पिता की तहरीर पर पति समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएलबी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें कि पूरा मामला चौसाना क्षेत्र के गांव लव्वा दाऊदपुर का है, जहां पर शनिवार देर रात विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मृतका के पिता ने थाने में तहरीर देकर पति समेत ससुराल पक्ष के 9 लोगों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव आमवाली निवासी रामकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री ममता का विवाह करीब 4 वर्ष पूर्व लव्वा दाऊदपुर निवासी लोकेंद्र पुत्र ओमपाल जनपद शामली के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि कई बार मारपीट भी की गई और इस संबंध में ममता ने अपने मायके वालों को भी जानकारी दी थी। तहरीर के अनुसार 1 अगस्त की रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि ममता की मौत हो गई है। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो ममता का शव घर में पड़ा था तथा उसके मुंह से खून निकल रहा था। आरोप है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष के अधिकांश लोग मौके से फरार हो गए। मृतका के पिता ने पति, सास, ससुर, देवर, ननद, जेठानी सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुनिए एसएलबी न्यूज से जिला प्रभारी रुपेश सैनी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? राम कुमार जी। तो क्या मामला हो सर यहाँ पर? ये मेरी लड़की थी यहाँ जी, 4 साल पहले शादी हुई थी और उसकी शादी करने के बाद ये उन्होंने जहर दे के मार दी दहेज के ऊपर। आपने कौन से गांव में अपनी लड़की शादी की? लव्वे में जी। क्या नाम है लड़के जिसका शादी हुई थी? लोकिंदर। तो इन्होंने किस तरह से मतलब मौत हुई, किस क्या मामला हुआ? जहर दिया था जी। हाँ जी। आपकी जो है सूचना किस पर मिली थी? रात 1-2 बजे सूचना दी थी इसके जेठ ने, फिर फोन नहीं उठाया, उसके बाद फोन काट दिया। तो आपने इसमें प्रशासन किस अधिकारी को सूचना दी थी? 100 नंबर को जी। जी हाँ। तो मौके पर पुलिस आई? हाँ जी आई थी, यहाँ भी आई थी वहाँ भी आई थी, गाँव में भी। तो आप लोग क्या चाहते हो? तो चाहिए गिरफ्तार हो किसी को। तो यहाँ पे आप लोग को मौजूद कौन मिले? कोई नहीं मिला, सब भाग रहे, फरार हो रहे, सब भाग गए, कोई नहीं है यहाँ। बुढ़िया बुढ़िया पड़ी बस एक। तो इससे जैसे आपने बताया कि दहेज की मांग करते थे, इसमें क्या मांग करते थे? इसमें दहेज की मांग करी बुलेट की। हाँ जी, 1 साल से राड़ थी इनकी। इससे पहले कुछ मामला हुआ? ना जी कुछ नहीं। इसमें हत्या के मामले में किन लोगों का आरोप है? ये पे है जी, एक तो ओमपाल की लड़की, ओमपाल के लड़के बड़ी बहू, और जी सोनू, और जी लोकिंदर काला। ये क्या क्या लगते हैं इनके? एक जेठ है जी, 2 देवर हैं, एक मालिक है ससुरा। हाँ जी, एक देवर है, एक शादी हुई थी उसका नाम? लोकिंदर। वो भी इसमें शामिल है? हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राधा क्या मामला हुआ है? जी 1 साल से परेशान कर रहे हैं मेरी बहन को क्यों? जी। दहेज दूज के उस पे कर रही थी क्या क्या मांगती थे? जी। बुलेट मांग रहे थे जी दहेज में और कुछ पैसे मांग रहे थे। जब हमारा जितना जुगाड़ था हमने दे दिया तो ये मानने नहीं, ये और भी पैसे मांगने लगे दहेज वेज का। तो इसलिए दवाई खुआ के मार दी मेरी बहन। 4 साल इनकी शादी को थे अभी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़के। तो आपको सूचना कैसे मिला? जी हमें तो इसके जेठ ने बताया था जी, मेरी बहन के जी। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी बस यही चाहते हैं कि हमारी बहन को बस इंसाफ मिलो और कुछ नहीं बस। आरोपी कौन कौन है? सारे ही है जी, घर के सारे ही। कौन कौन? इसकी बहन, ननद है, जेठ है, जिठानी, सासू ससुर सभी, इसका घर वाले भी, इसका देवर है छोटे वाला एक और वो भी है, सब है। ये लड़का है, ये लड़का क्या काम करता है? चिनाई का काम करता है जी, राजमिस्त्री। तो इससे पहले किसी कोई मार पिटाई का ऐसा मामला सामने आया आपको?
जी, दो महीने पहले इससे मार पिटाई करी थी जी इन्होंने। तो हम अपनी बहन को अपने घर ले गए थे, मेरा भाई ले गया था इसको अपने घर। तो ये 3 महीने रही वहां से अपने घर। तो ये बोले कि अब भाई अब तो जो होली चाली अब उसे घर भेज दो। तो उन्हें समझा बुझा के भेज दी। ये अपने जीजा से भी कहा कि भाई अपना थोड़ी कम कंट्रोल कर लो, जकत यानी सियानी है अभी, अपने जागतों की तरफ देखो करो। तो माने नहीं, रात भी पी का है, 3-4 दिन से लगातार पी रहे थे। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी अपनी बहन से? जी कल ही हुई थी जी बस। हमारी तो मैंने तो करी नहीं थी, भैया ने करी थी बस मैंने। क्या कुछ फोन पर उन्होंने कुछ बताया आप लोगों से? जी बस यही बता रहे थे कि 3-4 दिन होली पी कर और सारे के सारे एकदम तो ये हो करा है, सारे के सारे लड़ा मेरे साथ में। बस फिर उसने अपने जेठ से फोन दे दिया, फिर मेरे भैया ने उसके जेठ से बात करी। वो फिर में बार बात करने के लिए आ गए। तो इतना वे अंदर गए, इतना ये बोले कि उन्होंने तो सरफास की गोली खा ली चावलों में से निकाल के। आपका नाम क्या है? सोनू जी, आमवाली का रहने वाला हूँ जी। जी मेरी बहन लबे में पिलाई थी जी, तो जी उनकी हत्या कर दी है जी। इन लोगों ने हत्या करी, क्या पूरा मामला? जी जो उसके ससुराली थे जी, जो हमारा बड़ोई था, जो उसकी 1 साल पहले ब्लड की मांग थी जी। कितने साल शादी की होगी? 4 साल शादी को होगी जी। लड़के का क्या नाम है? लोकिंदर जी। हाँ जी। जो ममता की वाइफ का क्या नाम है? जी लड़की का क्या नाम है? ममता जी। जो ममता है। हाँ जी। तो इसमें आपने पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी? हाँ जी की थी। पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया? आ गई जी, मौके पर आ गई थी। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम तो यही चाहे जी बस कि हमें इंसाफ मिला, और हमें इंसाफ ही नहीं मिल जाता और कुछ नहीं, उससे बढ़िया बात ही नहीं। तो इसमें घटना में कौन कौन शामिल है? इसमें जी इसके घर के सारे ही है। एक सोनू हो गया जी, उसका बड़ा भाई है जो लोकिंदर का, एक लोकिंदर हो गया, एक काला है, एक कोमल है, और एक उसके ससु है, वो ससुरा क्या नाम है ससुर का? ओमपाल जी। तो इसमें आपसे जो दहेज में मांग की थी, क्या मांग की थी? बुलेट की मांग की थी जी।